कोरोना की मुसीबत आई, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव से 20-20 जनाजे निकले। रमजान का महीना था, कितने शहरों में और कितने मोहल्लों में हमने देखा मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, एक ऐलान खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू। ये दौर भी हमने देखा। वो औरतें जो कभी चेहरा नहीं ढांकती थी, उन्हें भी अपने चेहरे को छिपाना पड़ा, उन्हें भी मास्क लगाना पड़ा। हवाई जहाज पर वो एयर होस्टेस जिसको अपने शरीर को नंगा रखने के लिए पैसा दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, उस एयर होस्टेस को भी इस बीमारी ने सर से पैर तक नकाब में, उसको आप नकाब कहिए, उसको आप मास्क कहिए, उसको आप जो है सुरक्षा कवच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको अपने शरीर को। अल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। सर्दियों का मौसम है। बहुत सारे लोग काफ़ी दूर दराज से भी आए हैं। मुनासिब तो ये था कि ये वक्त प्रोग्राम के ख़त्म होने का था, लेकिन चूँकि मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये जलसा उसकी तामीर और तरक्की के लिए मुनक़्क़िद हुआ है और शेख मुनीरुद्दीन साहब मस्जिद के लिए चंदा कर रहे थे, लोग दिल खोल करके हिस्सा ले रहे थे, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी जो लोग मौजूद हैं और अभी तक उन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा नहीं लिया है, मैं अपनी तरफ से भी उनसे गुजारिश करूंगा कि तकरीरें तो आप सुनते रहेंगे, असल मकसद आज के प्रोग्राम का अल्लाह के घर की तामीर है मेरे भाई, और इस काम से बड़ा कोई काम नहीं है। आप
जो भी कर सकते हो इस मस्जिद के लिए आप दिल खोल करके ताउन करें। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाए, आपके माल में बरकत दे, और जो भी आपने इखलास के साथ आज इस मस्जिद के लिए दिया है अल्लाह उसका अज्र आपको क़यामत के दिन अता फरमाए, आमीन। हमारे दाहिनी तरफ बहुत सारे, दाएं बाएं दोनों तरफ मीडिया चैनल वालों ने अपने अपने कैमरे और स्टैंड लगाए हैं। मैं बड़े अदब के साथ अपने इन भाइयों से कहना चाहूंगा, मैं आपकी वजह से अब सीमांचल के जलसों में सोच रहा हूं कि आना बंद कर दूं, इसलिए कि रोजाना मेरे पास कुछ चैनल वालों के थंबनेल के फोटोज आते हैं और सिर्फ व्यू के लिए कि लोग हमारे चैनल को ज्यादा देखें, इस मकसद के लिए इतनी बेहुदा तस्वीरें मेरे फोटो के साथ लगाई जा रही हैं और उल्टे सीधे टॉपिक, जिस टॉपिक पर मैंने बात नहीं की है वो टॉपिक लगा करके यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं। मेरे भाइयों, आप यकीन कीजिए अगर इस तरीके से दो चार पैसे आप कमा भी ले तो वो कमाई आपकी हराम की। आप तकरीर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें आप मिलावट मत कीजिए। सही जिस उन्वान पर बात कही गई है उस उन्वान पर आप तकरीरों को अपलोड कीजिए। और थंबनेल, अपने व्यू के लिए आप थंबनेल के साथ कोई ऐसा काम मत कीजिए जो गलत है। कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, मैं कर सकता हूं, मैं अभी तक अवॉइड कर रहा हूं, मगर कुछ चैनल वाले सुधर नहीं रहे हैं। मैं अभी अदब से कह रहा हूं, एहतराम से कह रहा हूं, मोहब्बत से कह रहा हूं, अल्लाह के वास्ते आप लोग बाज आ जाएं, वरना आगे मुझे इस इलाके में प्रोग्राम देने के पहले ये शर्त लगानी पड़ेगी कि किसी चैनल वाले को आप आने मत दीजिए। इसलिए कि अभी आप देखिए कि हमारी जमात के बड़े मुकर्रिर, नामवर मुकर्रिर मौलाना जर्जीस साहब के ऊपर जो मुसीबतें आई हैं उसमें भी इन चैनल वालों का बहुत बड़ा दखल है। उन्होंने जो बात कही नहीं है उस चीज को भी उनकी तरफ मंसूब किया गया और उनके नाम से थंबनेल वगैरह बनाए गए। मेरे भाइयों, आपकी एक छोटी सी गलती किसी आलिम की, किसी मुकर्रिर की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आप ऐसा काम मत कीजिए। खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरह रूम की आयत नंबर 41, आयत नंबर 41 पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने दुनिया में जहां पर भी कोई मुसीबत है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई फसाद है, कोई बिगाड़ है, उसकी वजह क्या है, क्यों है दुनिया में बिगाड़। अभी कोरोना से हम निकले नहीं थे कि आज मुल्क के कितने हिस्सों में डेंगू फैला हुआ है। इंसान बीमार होता है, डॉक्टर के यहां जाता है, जांच आती है, प्लेटलेट कम हो गया, 1.5 लाख होना चाहिए 50,000 हो गया, अगले दिन 25,000 हो गया, प्लेटलेट खत्म, आदमी खत्म। एक मच्छर इंसान को मौत के घाट उतार दे रहा है। मेरे भाई, मुल्क के कितने हिस्सों में आज सैलाब और बाढ़ से कितनी हलाकतें। आपका ये सीमांचल का इलाका भी सैलाब से बहुत मुतासिर रहता है। कितनी जगहों पर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है। ये मुसीबतें क्यों आती हैं मेरे भाई, ये परेशानियां क्यों आती हैं? अल्लाह ताला ने इस आयत में उसका जवाब दिया है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। जमीन के अंदर, आसमान के अंदर, खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, कायनात के चप्पे चप्पे में जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, तबाही नजर आए, बर्बादी नजर आए, फबिमा कसबत अयदिन नास, तो ऐ इंसानों उस पर तुम गौर करो, विचार विमर्श करो, उस पर गौर करोगे तो तुम ये पाओगे वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, वो तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। दुनिया में जहां पर भी बिगाड़ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, तुम्हारे बुरे करतूत हैं, तुम्हारे गलत काम है, तुम्हारे पाप हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ऐ इंसानो, तुम्हारे करतूतों की वजह से इस दुनिया में फसाद है, बिगाड़ है। और अल्लाह ताला ये मुसीबतें क्यों नाजिल फरमाता है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे कुछ आमाल की तुमको सजा दे दे।
सारे अमाल की सजा नहीं दे रहा है अल्लाह, कुछ अमाल की सजा दे रहा है। सारे अमाल की अगर वो सजा दे देगा, रूए जमीन पर कोई सांस लेने वाला बाकी न बचेगा। दुनिया में इतना पाप हो रहा है, इतना गुनाह हो रहा है, इतना शिर्क हो रहा है, इतनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है कि अगर अल्लाह सारे गुनाहों की सजा दुनिया में दे दे तो रूए जमीन पर कोई सांस नहीं ले सकता, कोई जिंदा ही नहीं बच सकता। वो तो कुछ हमारे कुछ गुनाहों की सजा दे रहा है। क्यों दे रहा है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, हम तुम्हारे कुछ करतूतों की सजा इसलिए दे रहे हैं लअल्लहुम यरजिऊन, ऐ मेरे बंदो, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तुम अल्लाह से तौबा कर लो, तुम अल्लाह से माफी मांग लो, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लो, तुम अल्लाह की बारगाह में आकर के माफी मांग लो। मगर आप गौर कीजिए मेरे भाई, कोरोना की मुसीबत आई, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव से 20-20 जनाजे निकले। रमजान का महीना था, कितने शहरों में और कितने मोहल्लों में हमने देखा मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, एक ऐलान खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू। ये दौर भी हमने देखा। वो औरतें जो कभी चेहरा नहीं ढांकती थी, उन्हें भी अपने चेहरे को छिपाना पड़ा, उन्हें भी मास्क लगाना पड़ा। हवाई जहाज पर वो एयर होस्टेस जिसको अपने शरीर को नंगा रखने के लिए पैसा दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, उस एयर होस्टेस को भी इस बीमारी ने सर से पैर तक नकाब में, उसको आप नकाब कहिए, उसको आप मास्क कहिए, उसको आप जो है सुरक्षा कवच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको अपने शरीर को ढांपना पड़ा। हमने ये दौर भी देखा मेरे भाई। मुसलमान मस्जिद में नहीं जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था, बहुत होता था लोग जुमा की नमाज में मस्जिद में आ जाते थे, लोग ईद बकरीद की नमाज में ईदगाह में आ जाते थे। कोरोना ने वो दौर भी हमको दिखाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए। तुम नहीं आते ना मस्जिद में, मत आओ। अब मस्जिद में तुम आ नहीं सकते, मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, तो चाह करके भी तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। कोरोना के इस दौर में हमने ईद की नमाज अपने घर में अदा की जो कभी नहीं कर सकते थे। तरावी की नमाज मैंने अपने घर पर अपने परिवार को पढ़ाई। मैं हाफिज नहीं हूं, लेकिन उसी कोरोना के दौर में मैंने 10 पारे याद करके अपने घर में तरावी की नमाज पढ़ाई। मेरी मां का आखिरी रमजान था, अल्लाह ने ये तौफीक भी मुझको बख्शी कि आखिरी रमजान की तरावी की नमाज़ें मेरी मां ने मेरे पीछे पढ़ी, जो जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं था। कोरोना ने हमको वो हालात भी दिखाए मेरे भाई, लेकिन हालात जैसे ही नॉर्मल हुए, हम और आप अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए, हम अल्लाह की नाफरमानियों में लग गए मेरे भाई। जिना के अड्डे आबाद हो गए। दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले शराब की दुकानों पर लाइन लग गई। गौर करो कि आज का इंसान इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को देखने के बाद भी ये इंसान कितना कठोर हो चुका है, कितना संग दिल हो चुका है, इसका दिल कितना पत्थर हो चुका है कि ये अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करना चाहता, ये अल्लाह की तरफ लौटना नहीं चाहता, ये तौबा करना नहीं चाहता, ये अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता। मेरे प्यारे साथियों, कुरान का पहला पारा उठाओ। अल्लाह ने यहूदियों का तज़किरा करते हुए फरमाया, तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, तुमने इतने पाप किए, तुमने इतने गुनाह किए कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार।
इसलिए कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब पत्थर के ऊपर बार बार पानी पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी बहने लगता है। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। मगर यहूदियों, तुम तो इतने सख्त दिल हो चुके हो कि तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अल्लाह ने तो यहूदियों के बारे में कहा था। आज यहूदियों की जगह हम और आप अपने आप को रख करके सोचें, हमारे दिल भी मेरे भाइयों पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। रोजाना जलसे हो रहे हैं। नवंबर दिसंबर का महीना आपके सीमांचल में जलसों का महीना है। आज इस गांव में तकरीरें, कल उस गांव में तकरीरें, परसों फला गांव में तकरीरें, 20-20 तकरीरें हम सुन रहे हैं। लेकिन बेनमाजी आज भी बेनमाजी है, सिगरेट पीने वाला आज भी सिगरेट का आदी है, शराब पीने वाला आज भी शराब का आदी है, हराम खाने वाला आज भी हराम खोर है। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि गुनाह करते करते, पाप करते करते हमारे दिलों के ऊपर अल्लाह ने मुहर लगा दी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द इज़ा अख्ता खतियतन, जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, जब बंदा कोई पाप करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, तो अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल देता है। एक ब्लैक कलर का, एक काले रंग का पॉइंट और धब्बा उसके दिल के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है वो धब्बा मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर बंदा बार बार उसी गुनाह को करता है, बार बार अल्लाह को नाराज करता है, बार बार वो गलत काम करता है, तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। हत्ता तालु व कल्बहू, यहां तक के पूरा दिल, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फजाली कर्रानो, तो दिल के ऊपर एक गिलाब चढ़ जाता है, एक पर्दा चढ़ जाता है। और इसी पर्दे का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, मेरे बंदो तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है।